विश्व साहित्य में महाकाव्य का स्थान इस संबंध में मैं जो ये चर्चा कर रहा हूँ उसका ये दूसरा खंड है। तो सबसे पहले ग्रीस और ट्रॉय के युद्ध को लेकर के हेलेन के लिए जो युद्ध हुआ था, उस जिसके बारे में ईसा पूर्व जिनका जन्म हुआ, महाकवि होमर, वो ग्रीक पोएट थे और कहते हैं कि वो अंधे थे और उन्होंने ये रचना की। तो रचना काल हमेशा से ही थोड़ा विवाद का विषय रहा है। कब कंपोज किया गया, कब होमर ने इसकी रचना की, इसके बारे में बहुत से मत हैं, लेकिन सर्वमान्य एक तिथि है कि उन्होंने ईसा मसीह के जन्म से 800 साल पहले जो है इलियाड और ओडेसी दो खंडों में जो है अपने महाकाव्य की रचना की। महाकाव्य में दो तीन बहुत ही जरूरी चीज़ होते हैं। एक तो महाकाव्य की शुरुआत में जो कवि जो है वो देवताओं की स्तुति करता है, भगवान की स्तुति करता है, उनसे सहायता की मांग करता है, क्योंकि ये बहुत ही दुरूह, बहुत ही कठिन कार्य है महाकाव्य लिखना। इसलिए एक इन्वोकेशन होता है, एक स्तुति होती है, एक विनय होता है और ये बहुत लंबा वो चलता है। तुलसीदास जी ने खुद करीब 15-20 पन्नों में सिर्फ स्तुति की है और सरस्वती से, विभिन्न देवी देवताओं से, गुरुओं से जो है वो वंदना की है कि उन्हें शक्ति दें, बल दें, बुद्धि दें, बल बुद्धि दें कि जिससे कि वो ये महान कार्य पूरा कर सकें। तो इन्वोकेशन बहुत ज़रूरी है, चीज़ है, एक अंग है महाकाव्य का। दूसरा है कि महाकाव्य का विषय बहुत बड़ा होना चाहिए, बहुत गुरुत्वपूर्ण होना चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट होना चाहिए। आप महाभारत को देख लें, इलियड ओडेसी तो दो बहुत पावरफुल शक्तियों के बीच में युद्ध है, ग्रीस और ट्राय का। आप तो होमर का जो इलियड ओडेसी है उसका विषय बहुत बड़ा है। दो देशों में भयानक युद्ध होता है, हजारों योद्धा मारे जाते हैं और लाखों योद्धा मारे जाते हैं। और इधर आप देखें रामायण महाभारत हमारे देश में, तो महाभारत जो है पूरे भारतवर्ष के राजा जो है वो कौरवों और पांडवों की तरफ से लड़ाई करते हैं और न्याय को पुनः स्थापित करने के लिए ये युद्ध लड़ा जाता है। न्याय का पक्ष है कौरवों का और न्याय अन्याय की लड़ाई, अच्छाई बुराई की लड़ाई है। तो रामायण भी अच्छाई बुराई की लड़ाई है, बुराई का प्रतीक रावण है, राम जो है अच्छाई के प्रतीक है। तो एक विशाल सेना से यहाँ भी युद्ध होता है, रावण की विशाल करोड़ों की सेना है, रामचंद्र जी की भी करोड़ों की सेना है। तो विषय वस्तु जो विषय है, सब्जेक्ट मैटर जो है, वो रामायण और महाभारत दोनों का ही बहुत महान, बहुत व्यापक है। आप अंग्रेजी साहित्य में लें तो मिल्टन ने जो 17वीं सदी में पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रिगेन्ड दो नाटक लिखे, दो भाग में पैराडाइज लॉस्ट लिखा, पैराडाइज रिगेन्ड भी लिखा। ये पूरे मानव जाति की कहानी है कि कैसे ईश्वर के दरबार में एक देवदूत रहता था, उसने विद्रोह किया और वो जो है उसको भगवान ने युद्ध में हराया और उसको नर्क बनाया, उसके लिए वहाँ भेज दिया। फिर उस देवदूत ने जो पतित हो चुका था, जो विलेन बन चुका था, उसने जो है मनुष्य जाति की हानि पहुँचानी चाहिए, तो एडम ईव को वो बहकाता है। और इस तरह जो है ये विषय वस्तु है कि पूरे मैनकाइंड की कहानी है और किस तरह जो है फिर क्राइस्ट के आ जाने के बाद मानवता जो है अपने पाप से उभरती है। वो नॉलेज ट्री का फल खा लेता है, फिर ईश्वर उसे एडम और ईव को पैराडाइज से निकाल देते हैं और पैराडाइज जो है स्वर्ग जो है फिर प्राप्त होता है मानव जाति को, जब जो है महान उपदेश देते हैं जीसस क्राइस्ट और मानवता फिर से पुनः प्रतिष्ठित होती है ईश्वर की नज़रों में। तो हमेशा से ही विषय वस्तु बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, व्यापक होना चाहिए।
तो आपने देखा पैराडाइज लॉस्ट में भी, पैराडाइज रिगेंड में भी मिल्टन के महाकाव्य में बहुत विषय, इम्पोर्टेंट विषय, महाभारत पूरे भारतवर्ष के राजाओं का युद्ध है। तो ये होता है, और शैली बहुत ही गंभीर होती है। आपने अभी सुना, मैंने जो पहले खंड में पाठ किया कि किस तरह स्तुति करते हैं ब्रह्मा जी इनका, श्री रामचंद्र जी का। तो तुलसीदास जी की भी शैली बहुत गंभीर है। आप देखें इसमें ब्रह्मा जी की स्तुति के बाद फिर शिव जी आते हैं, भगवान शिव, और वो जब स्तुति करते हैं उस समय आप देखिए कि ये बिना ईश्वरीय कृपा के इस तरह का लिखना, इस तरह का लेखन संभव नहीं है। अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर भ्रम तम प्रबल प्रताप दिवाकर काम क्रोध मदगज पंचानन बसहु निरंतर जन मन कानन। ये शिव जी वंदना कर रहे हैं, और शैली का प्रवाह देखिए तुलसीदास का। विषय मनोरथ पुंज कंज बन प्रबल तुषार उदार पार मन भव बारीद मंदर परमम दर बारय तारय संसति दुस्तर श्याम गात राजीव विलोचन दीन बंधु प्रणतारति मोचन अनुज जानकी सहित निरंतर बसहु राम नृप मम उर अंतर मुनिरंजन मही मंडल मंडन। तुलसीदास प्रभु त्रास विखंडन नाथ जबहि कौशलपुरी आ होई ही तिलक तुम्हारा कृपा सिंधु में आइब देखन चरित उदारा। तो शिव जी कहते हैं कि हे श्री राम जी, जब आप अयोध्यापुरी जाइएगा और आपका फिर से जब राज तिलक होगा वनवास के बाद, तो मैं, हे कृपा सागर, मैं आपकी इस उदार लीला को देखने आऊँगा। तो आप देख सकते हैं कि हिंदी साहित्य में भी किस तरह की शैली अपनाई अवधि में तुलसीदास जी ने। तो दोस्तों, अभी मैं महाकाव्य के बारे में बात कर रहा था। तो हर देश में किसी देश में उस देश का साहित्य, उस देश का गौरव या उसका साहित्य होता है। इंग्लैंड जो है अपने महान लेखकों के लिए जाना जाता है, चाहे वो विलियम शेक्सपियर हों, चाहे 16वीं सदी के विलियम शेक्सपियर हों, चाहे 17वीं सदी के जॉन मिल्टन हों, चाहे 19वीं सदी के विलियम वर्ड्सवर्थ हों, या 20वीं सदी के टी.एस. एलियट हों, W.B. येट्स हों। तो हमेशा से ही किसी देश का गौरव उसके मूलतः उसके लेखक होते हैं। और उसी तरह जो है लैटिन का वर्जिल था, जिसने एनियाड नाम का एक एपिक लिखा, महाकाव्य लिखा। हमारे देश में संस्कृत में वाल्मीकि गौरव के लायक हैं, देश के लिए गौरव हैं। श्री रामचरितमानस देश के लिए गौरव है, जैसा कि तमिल में कम्बन का रामायण है, नेपाली में श्री भानुभक्त जी का, और बंगला में कृतवास ओझा का रामायण। तो हर देश जो है अपने मूलतः लेखकों पर गर्व करता है, और हमारे देश में भी उत्कृष्ट साहित्य की रचना की गई, चाहे वो उपन्यास हो, कहानी हो, महाकाव्य हो। तो महाकाव्य को हमेशा से ही सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है, और हमारे देश में भी बहुत सारे महाकाव्य लिखे गए, जिनमें रामायण और महाभारत सबसे उत्कृष्ट है। और दुनिया का सबसे लंबा, सबसे बड़ा जो है महाकाव्य है, वो सौभाग्य से भारत का महाकाव्य है, और वो है हमारा महाभारत। वेद व्यास जी रचित महाभारत जो है वो दुनिया का सबसे लंबा, सबसे बड़ा महाकाव्य है। नमस्कार दोस्तों, इस दूसरे खंड में मैं समाप्ति करता हूँ महाकाव्य के रूप में। महाकाव्य का महत्व, ये जो शीर्षक मैंने आज चर्चा के विषय के रूप में लिया है, उसकी मैं समाप्ति करता हूँ दूसरे खंड में। नमस्कार।